Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अयो अपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजानहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च देव तत्देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनं वीतरागभयक्रोधा
मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरीश्वर नारायण 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 नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान की महती करुणा कृपा से हम भगवान की श्रीमुख से निश्चित वो दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से साधक के भीतर एक सहज शांति का अनुभव होता है। ये भगवान की मंगलमय वाणी है। जो जो भीतर शांति आती है थोड़ा थोड़ा हमारा श्रद्धा और बढ़ती रहती है। धीरे श्रद्धा हमारे विश्वास में परिणित होने लगती है और विश्वास के साथ में भीतर से एक सुख उपजता रहता है और सुखानुभूति में आहा नित्य निरंतर एक आनंद की अनुभूति रहती है। आहा कैसी भगवान की निधि है जो हमें सहज कृपा से प्राप्त होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारी डोर पकड़कर हमारे समीप हमको बुला रहे हैं। बहुत विचार करने पर करते हैं अरे हम संसार में कहाँ भटक रहे थे। हम अपने प्रयास से कितना भी प्रयास करते तो परमात्मा के चरणों के सनिकट नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन जब भगवान की कृपा देखते हैं, भगवान की करुणा देखते हैं, भगवान का स्वभाव देखते हैं, वो प्रेम स्वरूप परमात्मा हमें प्रेम के आनंद पिलाना चाहता है। कैसे न कैसे अपने पास हमें बुलाना चाहता है। हम कुछ भी साधन करके धीरे धीरे भगवान के सनिकट जाते हैं। भगवान और कृपा करते हैं। परम दयालु परम कृपालु की कृपा कितनी महान है। इसका अनुभव करना ही जीवन में सार की बात है। हमारे सामने जो जो परिस्थिति आती है और परिस्थिति के अंदर हम परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि जाती है, धीरे धीरे हमारी सृष्टि बदल जाती है। जो जो हम परमात्मा के सन्निध जाते हैं, किस किस विपदा से ठाकुर जी ने हमको बाहर निकाला। कितने कितने गुप्त रूप से भीतर ही भीतर हमारी सहायता करते रहते हैं। जितनी हमारे भीतर ऐसी दीनता आती चली जाएगी, परमात्मा की संता का अनुभव होता चलेगा। जितने जितने परमात्मा के सनिकट जाते जाएंगे उतने ही संसार से विलगता आती चली जाएगी। एक सहज वैराग की स्थिति रहेगी। वैराग मतलब कहीं किसी पर किसी से वैर नहीं करेंगे और राग का मतलब कहीं हम चिपकेंगे। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा अनुभूत करने के लिए तो भगवान कृपा कर रहे हैं। या तो ममता इतनी हो कि सारे संसार के जितने जीव हैं वो सब मेरे हैं, ऐसा अनुभव होने लग जाए तो परमात्मा की सनिकता का अनुभव होता है। और या फिर समता ऐसी हो कि सर्वत्र प्रभु ही प्रभु नजर आने लगे।
सब जगह मेरे प्रभु है, सब जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां प्रभु नहीं है। इतना इतना जैसे विश्वास करते चल रहे हैं, भगवान की कृपा से राज विद्या, राज गुहा योग, इतना इतना भगवान के मन बुद्धि में, अंतःकरण में जो 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 गुप्त बातें हैं, भगवान के प्यारे भक्त के समक्ष भगवान कृपा का प्रसाद उड़ेल रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। अब प्रसाद भगवान की कृपा तो है, अब हमारे पात्रता पे निर्भर करता है कि हमारा पात्र कैसा है। जिस प्रकार वर्षा तो सर्वत्र होती रहती है, वो पहाड़ पर भी होती है, लेकिन पहाड़ पर वर्षा का जल टिकता नहीं है, वो बहकर धीरे 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 नीचे चला जाता है। बस इस प्रकार सर्वत्र परमात्मा की कृपा, हमारे भीतर अगर हमने अहंकार के पहाड़ रखे हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब पहाड़, धीरे धीरे इन घाटियों को पार करते 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 कंचन, कामनी और कीर्ति, ये 3 घाटियां और आती हैं। कहीं न कहीं भगवान के नाम में अर्थ का लाभ करने के लिए हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कीर्ति में कहीं प्रसिद्धि होती है तो हम भीतर से सुखानुभूति फिर फंस जाते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा के गुण ही तो उतरते हैं, वही तो चर्चा में है, उन्हीं की तो महिमा है। और भगवान की कृपा को हम अपनी महिमा मानकर कहीं न कहीं कीर्ति में फंस जाते हैं, तो फिर भी एक बंधन है। कहीं न कहीं कामनी है, वो भी हमको आकर्षण करने लगती है। जो 3 घाटियों से पार हुआ, अहंकार की घाटी से पार हुआ, तो बस फिर परमात्मा का सानिध्य होने लगता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा प्यारा कोई भक्त है जो अनन्य हो जाता है, वो अन्य का चिंतन ही नहीं करता है। जो सर्वश्रेष्ठ है उसके प्रति ऐसी निष्ठा हो जाए कि मेरे तो प्रभु है ना। हर छोटी विषम परिस्थिति में उनका अनुभव आने लग जाए, उनकी कृपा है। बस ऐसा भीतर से भाव बनाते हुए अपनी यात्रा को आगे ले जाता है। भगवान कहते हैं जो केवल मेरे भरोसे रहता है, भगवान कहते हैं मैं उसका योग क्षेम गहन। आह, कितनी बड़ी गारंटी लेते हैं परमात्मा। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारी आसक्ति है, कामना है, ममता है, तो हम अन्य देवी देवताओं को पूजा करने लगते हैं। भगवान कहते हैं पूजना कोई बुरी बात भी नहीं है। पूजा का मतलब समझ, उनको नमस्कार करना, सम्मान करना, और चिंतन जो है वो हरि गुरु का ही होना चाहिए। चिंतन परमात्मा का ही होना चाहिए। कुछ लोग पितरों का पूजन करते हैं, सम्मान की दृष्टि से उनका पूजन करना ठीक है, लेकिन चिंतन तो परमात्मा का, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के ही तो सब अंश है। और भूत प्रेतों का तो स्वरूप से भी न ध्यान और न उनकी पूजा होनी चाहिए। तब अर्जुन के मन में आया कि भगवान जब ऐसी बात है तो सब लोग बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं कि मेरे प्रभु है, वो योग वहन करते हैं, सब कुछ परमात्मा पल पल में वही ध्यान रखते हैं। हमारी श्रद्धा ही नहीं होती है, वैसा विश्वास परिपक्व नहीं होता है, निष्ठा में परिणित नहीं होता है, कहीं संसार में भोग और संग्रह में लगे रहते हैं।
वहां परमात्मा की बात हमें काल कल्पित सी लगती रहती है, तब वो बात बनती नहीं है जो बननी चाहिए। और भगवान के सामने अर्जुन ने यही कहा कि भगवान कौन से साधन से, कितने धन से, कितने समय से, कितने व्रत से, कितनी पूजा से, कितने तीर्थ यात्रा से आपकी प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, रे अर्जुन, इन साधनों से जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है तो साधन बड़ा हो गया, प्रभु छोटे हो गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस धन से जो वस्तु प्राप्त होती है वो वस्तु छोटी होती है, धन बड़ा हो जाता है। ऐसे ही कोई साधन जो किया जाता है उससे परमात्मा प्राप्त होता है, तो साधन बड़ा हो जाता है। परमात्मा हमारे वो कृपा साध्य है, लेकिन फिर भी हमें साधन तो करना ही पड़ता है। साधन का मतलब ये है कि जो जो हम साधन करते हैं भीतर परमात्मा की अनुभूति होने लगती है, तो हमारा साधन और तेज बढ़ता है। भगवान और उस साधन को परिपक्व करते हैं, वो करते भीतर से परमात्मा है। हमें लगता है कि हम साधन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते। जो जो परमात्मा के समीप जाते जाते हैं भगवान और कृपा करते हैं, और तीव्रता होती है साधन में, और वो साधन करते करते भगवान कृपा साध्य कृपा करके साधन की परिपक्वता दे देते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि उधर जाती नहीं है, इसलिए हम अपने पर सामर्थ्य पे, अपने बल पे, अपनी योग्यता पे, अपने साधन पर, उस पर विश्वास करने लगते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ तब ऐसा होता है। करते तो सब कुछ मेरे परमात्मा है, मेरे प्रभु है, वही करने वाले हैं। भगवान कहते हैं, रे तन मन और धन में सब कुछ भगवान के ऐश्वर्य से ही तो सबको प्राप्त होता है। इन चीजों में से भगवान एक चीज चाहते हैं, वो मन चाहते हैं। मन से भगवान को प्यार, बुद्धि से विचार, इतनी सूक्ष्म बात है। जितना 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 मन से हम प्रभु से प्यार करेंगे, अपनापन करते जाएंगे, बुद्धि से परमात्मा का विचार करते जाएंगे, मन और बुद्धि के बीच में ठाकुर जी को रखकर बस निरंतर और नित्य चिंतन चिंतन करते 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 हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब हम रस रूप परमात्मा हमारे साथ एक रूप हो गया है। भगवान कहते रे अर्जुन, इतना सहज सरल साधन, इसमें न धन की आवश्यकता है, न श्रम की आवश्यकता है, बस मन से प्यार और बुद्धि से विचार जो करता है, और क्या करना है। भगवान कहते हैं, मैं बस ऐसे भावों से भावित हुए भक्त पर रीझ जाता हूं। आहा, मेरे प्रभु रीझ जाते हैं। और ऐसे कहते कहते भगवान ने यही कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हा, एक पत्ते से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब वो तुलसी का पत्र भगवान को लाके भोग में धरते ही भगवान कहते हैं, जब तू इस भाव से अपने पवित्र रसोई में जाकर ठाकुर जी के लिए भोग बनाता है, भोग तो मैं तभी ग्रहण कर लेता हूँ, फिर तो भाव की यात्रा देखता हूँ। और जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भूख लग गई होगी, अब तो नाश्ते का बाल भोग का समय हो गया है, और लाया कर वो जब तुलसी पत्र धरता है तो ठाकुर बीत जाते हैं।
द्रौपदी ने क्या किया, अक्षय पात्र लेकर आई और ठाकुर जी ने अक्षय पात्र में से एक लीला शुरू, अरे इसमें तो पत्ता, बस ठाकुर जी ने द्रौपदी का भाव देखा, भाव देखते ही सर्वस्व समस्या का समाधान कर दिया। ऐसे ही गज ने जब वो कमल का पुष्प भगवान को दिया, आज भी मेरे प्रभु धारण करके रखते हैं, उसमें भाव था। ऐसे ही सबरी मैया ने जो मीठे मीठे बेर भगवान को अर्पण किए भोग के लिए, भगवान जब भी भोग प्रसादी रोकते हैं, एक बार सबरी मैया को याद करते हैं। प्रेम के फल कितने मीठे थे। भगवान बड़ी बड़ी आडंबर वाली पूजाओं से नहीं रीझते हैं। मेरे प्रभु तो एक छोटी सी बात पे दया निधि, न जाने कौन सी बात पर रीझ जाते हैं। जिस प्रकार लोक में लौकिक दृष्टि में देखते हैं कि हजारों लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन किसी किसी एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी छोटी सी क्रिया हमारे मन को छू जाती है। बस बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, बड़ी बड़ी स्तुतियां, वो ठीक है एक साधन के लिए है, लेकिन भीतर के भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। और मेरे प्रभु वो ऐसी छोटी सी बात से रीझ जाते हैं मेरे प्रभु। और ऐसे रीझे हुए प्रभु सदा हम पर कृपा करते रहते हैं, जिससे सबरी मैया को याद करते हैं। पत्र चढ़ाए वो भी भाव से भावित होकर, फल चढ़ाए तो वो भी भाव से भावित होकर, पुष्प चढ़ाए तो, ऐसे ही भगवान जल से रीझ जाते हैं। मंदिर में जाते हैं भोलेनाथ बाबा के, जब भगवान भाव से भावित उस जल से धारा, वहां पर जैसे ही भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उसके भाव को ग्रहण कर लेते हैं। काल समय परिस्थिति अनुसार कहीं ऐसी स्थिति हो, कहीं मंदिर नहीं हो, लेकिन वहां एक पौधा है, बस भगवान का ध्यान करते हुए कि भगवान इसमें भी तो विराजे हुए हैं। कण कण और जन जन में मेरे प्रभु विराजमान है। और ऐसे भाव करके उस पौधे में ही भगवान का भाव करते हुए जो जल चढ़ाता है, भगवान उसको खा लेते हैं। हाँ, ये प्रेम की बातें ही अटपटी है। जहां प्रेम होता है वहां शब्द निकलते ही नहीं है, और निकलते हैं तो बड़े अटपटे से निकलने लगते हैं। बहुत जगह क्या करते हैं, मिट्टी की पिंडी बनाते हैं और पिंडी बनाकर शंकर भगवान का भाव करते ऊपर जल चढ़ाते हैं, और वो भगवान उस भाव को ही तो ग्रहण करते हैं। वहीं की मिट्टी, वहीं की बनाई हुई पिंडी में भगवान को अर्पण किया हुआ जल, भगवान का भाव ग्राही उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो पौधे में भी अगर वही है, तो वहां भी जल देते वक्त उसी परमात्मा का स्मरण करते हुए भगवान को अर्पण कर दे। भगवान ऐसे कहते कहते, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है जहां मन से प्यार और बुद्धि से विचार करते करते भगवान को जो अर्पण किया जाए, वह भगवान ग्रहण कर लेते हैं। अर्जुन भगवान के सामने कहते हैं, भगवान
कोई पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहता है, कोई फूल भी नहीं चढ़ाना चाहता है, जिनकी कोई मूल्य नहीं है वस्तु का, आप तो भाव देखते हैं। कोई फल भी नहीं चढ़ाना चाहता है, कोई जल भी नहीं चढ़ाना चाहता है। क्या उसको भी आप प्राप्त हो जाते हो प्रभु? भगवान कहते हैं, रे अर्जुन, कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहता है तो भी मैं इतना राजी हो जाता हूं। वो दिन भर जो क्रिया करता है, आंख से जो देखता है, कान से जो सुनता है, जिह्वा से जो ग्रहण करता है, जहां कुछ स्पर्श करता है, गंध से जो भी है, बस वह मेरे निमित्त अर्पण कर दे। आह! और भगवान कहते हैं, दिन भर की क्रियाओं के साथ अपना कोई संबंध नहीं रखे, सब कुछ करने वाले परमात्मा है, सुनाने वाले परमात्मा है, सुनने वाले परमात्मा है, ग्रहण करने वाले परमात्मा है। जो भी क्रिया हो रही है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन से, सब प्रभु के लिए क्रिया हो रही है। बस ऐसे ही अपने आप को सर्वस्व अर्पण कर दे, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु की वस्तु मानकर प्रभु को ही अर्पण करना, यही तो भाव है। और भगवान ने यही कहते कहते इस 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत करोति यत अश्वंसी, यत जुहासी दधासी, यत यत तपस्या कौन्ते ये तत्कुरुस्त मदर्पण। हे अर्जुन, जो तू कर्म करता है दिन भर में, जो 5 कर्मेंद्रियों से कर्म होता है, साथ में मन जुड़ता है, वो सारे के सारे तू मुझे अर्पण कर दे। भगवान कहते हैं, जो तू खाता है, जो हवन करता है, जो तू दान देता है, आहा! ये दान जो है, जिसकी वस्तु है उसी को दी जा रही है। परमात्मा ने हमको निमित्त बना रखा है। दान देने के बाद में वहां से हमारी ममता, आसक्ति, कामना हमको हटानी, भगवान यही कह रहे हैं। हम क्या करते हैं कि दान देने के बाद में कहीं न कहीं दी हुई वस्तु से इतनी इतनी ममता कर लेते हैं, हम विलग ही नहीं हो पाते। इतनी उसके प्रति कामना कर लेते हैं। देने वाले प्रभु, लेने वाले प्रभु। दान का तो सात्विक भाव यही है कि एक हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को पता ही नहीं लगे। वो कब होगा जब ये मानेंगे कि मैं नहीं दे रहा हूं, ये प्रभु ही कुछ कर रहे हैं। मुख से निकलने वाला एक एक शब्द जो है वो प्रभु कृपा कर रहे हैं। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरी कोई पात्रता नहीं, और कान से सुनने वाला शब्द में भी प्रभु शब्द रूप से हमारे भीतर जा रहे हैं। वही हमको लाकर बिठा देते हैं, वही हमसे साधन करवा लेते हैं, वही शब्द रूप से भीतर जाकर हमारे मन, बुद्धि, चित्त, इनको, अंतःकरण को पवित्र करते हैं और अहंकार से रहित करते हैं। ये प्रभु की कृपा है। वरना क्या होता है कि छोटी छोटी अगर बातों से अपनी ममता, आसक्ति, कामना जोड़ लेती। एक छोटी सी प्रार्थना हमको याद हो जाती तो हम उसको ऐसा लगता है कि मैंने की है। एक श्लोक याद हो गया तो मैंने किया है। एक गीता जी का अध्याय याद हो गया तो मैंने किया है, मेरी योग्यता है, मैं ऐसा कर। अरे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु कर रहे हैं। ये सब उनकी कृपा का पात्र है जो हम अनुभव। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो तप करता है, अनुकूलता प्रतिकूलता में, सर्वत्र साधन में जो विषमता देखता है उसमें प्रभु की कृपा देखता है। जो प्रतिकूलता भेजी है मेरी परीक्षा के लिए भेजी है। पल पल में परमात्मा मुझे पवित्र करते जा रहे हैं।
एक और मुख्य बात है कि साधन करते 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 भगवान की कृपा से जब अंतःकरण पवित्र होता है, सद्गुणों का विकास होता है, कुछ स्थिति थोड़ी सी सद्गुणों से ऊपर उठती है। संसार तो अपनी जगह ही है, लेकिन जब संसार की तरफ दृष्टि जाती है तो हमारे भीतर उन गुणों का अहंकार नहीं होना चाहिए। तब ये देखना चाहिए कि भगवान ने कितनी कृपा करी है कि कल तक मैं भी इस दलदल में फंसा हुआ था, भगवान ने कृपा करके ऊपर उठा लिया है। इन सब जीवों पे कृपा भगवान ही करेंगे, सब पर ऐसी कृपा करे हे दयालु। इसलिए संसार में जो रजोगुण तमोगुण में जिस जिस भाव में वो है, उसके अनुसार उसकी क्रिया हो रही है, उसमें लेस मात्र भी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए हमारी। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं दोष दृष्टि देखने लगते हैं। बस जब हमारे दोष दृष्टि रहित हो जाएंगे, करना क्या है, यही तो साधन है कि मन से प्यार, बुद्धि से विचार, आसक्ति रहित संसार और वैर भाव रहित जीवन, यही तो जीवन का सार है। बस फिर ऐसे करते 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 सब क्रियाएं परमात्मा से युक्त होते ही वो पूजा बन जाएगी। और भगवान की पूजा का मतलब भगवान को अर्पण करना, नमस्कार के साथ। भगवान कहते तत्कुर्वत मद अर्पण, ये सब कुछ करता हुआ तू मेरे को अर्पण कर दे। हे प्रभु, कभी भी मुझ में कहीं आसक्ति हो, ममता हो, कामना हो, तो प्रभु आप कृपा करना। आप हाथ पकड़ के, आप हमारे मन को आकृष्ट करके आप क्रिया करवा लेना। जो कुछ कान से सुना जाए वहां प्रभु की दृष्टि चली जाए, जो मुख से कहा जाए उसमें प्रभु के शब्द का अनुभूति होने लगे कि प्रभु कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है वो मेरे मन बुद्धि को अर्पित किया हुआ चरणों में बैठकर शांति से बैठ जाता है। सब क्रिया पर परमात्मा की दृष्टि रहती है। करे कराए साइया औरन को सिर दे, शोभा है दास की अपनो नाम नहीं ले। ऐसा भाव जितना दृढ़ होता चला जाएगा, भगवान से अपनी कृपा का अनुभूत होने लग जाता है। पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान जब सब कुछ आपको ही अर्पण करना है तो हम कर्म करे ही क्यों। भगवान कहते हैं यही तो विधाय है। सभी लोग आसक्ति, ममता, कामना से युक्त होकर ही कर्म करते हैं। वो कहीं न कहीं कंचन, कामनी, कीर्ता, भोग, संग्रह, ये नाना व्याधियों से, समस्याओं से, लोभ की प्रवृत्ति से ये सब क्रियाएं करते हैं। इसीलिए तो मुझे अर्पण नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल अभी, तूफानों में कश्ती बनकर मिलेगी कभी। ये भाव भी नहीं कि हमें मिलेगी, बस भगवान रखते ही नहीं है, सहस्त्र गुणा कर कर लौटा देते हैं। जब जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आई और वो अनुकूलता बनी तो हमारे कोई पुण्य कर्म ऐसे हुए जो हमने निष्काम भाव से किए, वह भाव सब इकट्ठे होकर हुए, तब जाकर ये बात बनी। जैसे 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 ऐसा दृढ़ता होती चली जाएगी, क्या होगा इस अर्पण करने से। अब हमने जो दिन भर में जो क्रिया की वो उसी वक्त भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। वो सुखानुभूति हुई तो भी भगवान को समर्पण, सब क्रिया भगवान को समर्पण।
भगवान के प्यारे भक्त सब क्रियाओं भगवान को अर्पण कर देते हैं। कभी कभी किसी के मन में आए, अरे जो हम पाप कर्म कर रहे हैं क्या ये भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं? स्वामी जी महाराज कहते थे भगवान को अर्पण तो कर देते हैं, लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है? जो कुछ भी अर्पण किया जाता है उसको अनंत गुना सहस्त्र गुना करके लौट आते हैं। अगर हमने कोई पाप कर्म भगवान को अर्पण कर दिया, वो तो प्रायश्चित के लिए है। प्रायश्चित कर कर भगवान को अर्पण किया जा सकता है। भगवान हमसे भूल हो गई, ये गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, तो भगवान उस पाप कर्म को भी ग्रहण करते हैं और कृपा करके हमें समाधान देते हैं। लेकिन हमारी चतुराई से हमारे किए हुए पाप कर्म को हम पाप कर्म भी करते चले जाएं और भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो भगवान का स्वभाव है कि मैं सहस्त्र गुना करके लौटाता हूं। हमारा किया हुआ पाप फिर हजारों गुना करके हमें ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को वही चीज अर्पण की जा सकती है जो भगवान के योग्य है। अरे संसार में भी लौकिक दृष्टि में हम देखते हैं, कोई हमारे घर मेहमान आता है और मेहमान आने के बाद में जब भोजन प्रसादी बनाई जाती है और वो मेहमान वही ग्रहण करता है जो उसके अनुकूल होता है। जैसे हमने कोई मिठाई ला के रखी, उसने कहा अरे नहीं नहीं, मैं तो, मेरे तो शुगर है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं नहीं ले सकता ये मीठा। वो विलग कर देता अपनी थाली से, वो नहीं ग्रहण करता है। बस ऐसे ही मेरे प्रभु है। ऐसा नहीं कि हम जो जो भोज्य पदार्थ नहीं है, प्रसाद योग्य नहीं है, वह अर्पण करें तो भगवान ग्रहण कर लेंगे। भगवान कहते हैं अरे वस्तु की तरफ मैं देखता नहीं हूं, मैं तो भाव देखता हूं, और भाव से अर्पण किया हुआ मैं खा लेता हूं। और ऐसा करने से क्या होता है, धीरे 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 हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। और बोझ हल्का होने से फिर हमारे क्या है, न तो भोग की इच्छा होती है, न संग्रह की इच्छा होती है। अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। एक सहज शरीर में जो बोझ था वो उतरता चला गया, और उतरता है चला जाएगा तो हमारी यात्रा परमात्मा के बहुत सन्निकट हो जाती है। इस ब्रह्मांड में, इस आसमान में जो सैटेलाइट होते हैं उनका क्या करते हैं, ईंधन के बाद में एक एक हिस्सा अलग होता रहता है, बोझ हल्का रहता है, इसलिए वहां ऊंचा जाकर वो सैटेलाइट वहां जाकर स्थिर होता है। ऐसे ही हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, इन सब का बोझ धीरे 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 हटता चला जाएगा। हम उतने ही परमात्मा के सनिकट पहुंचने चले जाएंगे। और ये तब होगा जब भगवान को सब कुछ अर्पण किया जाएगा। लक्ष्य अगर परमात्मा है तो बोझ कम होना ही चाहिए, और बोझ सहज और सरल जितना जल्दी कहीं होता है तो हरि नाम संकीर्तन से होता है। आइए हम सब मिलकर भगवान का नाम स्मरण करें। असार संसार में अगर कुछ सार है तो परमात्मा का नाम है, और परमात्मा का जो नाम है वो सहज हमारे बोझ को हल्का करता चला जाए। राम 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 राम